अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के साथ मैं हूं अनसर अली। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जो दोस्त परेशान हाल थे, जो स्पेन से मूव नहीं होना चाहते थे किसी डर की वजह से, उनके लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छी खबर है कि पुर्तगाल ने भी इमिग्रेशन के बारे में अपनी सोच को चेंज करना शुरू किया और वो कल 8 जून को उन्होंने बिल मूव किया पार्लियामेंट में अपनी इमिग्रेशन को ओपन करने का। जो लोग इलीगल है पुर्तगाल में उनके लिए अब क्या वो कानून डिसाइड करते हैं, कौन सी डेट फिक्स करते हैं, जिस तरह इटली ने किया 8 जून से पहले, 8 मार्च से पहले। तो इसी तरह से ये क्या डेट लेके आते हैं ये अब डिसाइड करेगी वो बिल पे जब बहस होगी और पार्टीज़ की। अब जो मेन बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि पुर्तगाल एक इंतहाई ज़बरदस्त मुल्क है गैर मुल्कियों के लिए। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 5 साल आप वहाँ पे रहते हैं लीगल होने के बाद, तो आप वहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते, चंद महीनों के बाद वो फावराबल कर देते हैं और आपको पासपोर्ट दे भी देते हैं। अभी करंट सिचुएशन जो लास्ट अप्रैल में उन्होंने किया, आज से 2 महीने पहले, कि जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ पूरे यूरोप में, तो वो वाहिद मुल्क था जिसने अपने तमाम गैर मुल्कियों को जो कि लीगल थे, जिनको रेजिडेंसी कार्ड दे दिए थे या रेजिडेंसी परमिट या जिनको काम की इजाज़त थी, ये यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क था जिसने 1 साल वालों को भी इजाज़त दे दी कि वो सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकता है। उसकी वजह ये थी कि यूएनओ ने उसको अलर्ट किया था कि बहुत ज़्यादा गैर मुल्की ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हो सकता है, जिसको ये डिज़ीज़ लग सकती है। तो आप उसके सद्देबाब के लिए उनका मेडिकल फ्री करें। जो वो पुर्तगाल में मेडिकल फ्री नहीं है, उसको जो उनका हेल्थ सिस्टम, नेशनल हेल्थ सिस्टम है, वहाँ पे गैर मुल्कियों को रसाई नहीं होती जब तक वो नेशनल ना हो जाएं, पुर्तगीज़ी ना हो जाएं, पासपोर्ट ना मिल जाए उनको। तो उस वक्त पुर्तगाल ने ये ऐलान किया कि जितने बंदे हमारे मुल्क में लीगल हो चुके हैं, बेशक उसको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल के बाद तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ना, उन तमाम को पासपोर्ट दे दिए जाएं। तो उससे क्या हुआ कि जितने लोग थे वहाँ पे जिनको 1 साल भी अभी हुआ था, वो भी पासपोर्ट उनको भी मिल गए। और वैसे नॉर्मली भी वहाँ पे 5 साल बाद आपको पासपोर्ट दे देते हैं। स्पेन में, इटली में, स्पेन में 10 साल का हम लोगों को 10 साल पूरे करने पड़ते हैं पासपोर्ट लेने के लिए, लेकिन पुर्तगाल जो है वो 5 साल में दे देता है। ये बात सच है कि पुर्तगाल के माशी हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे आपको सैलरी, जॉब या ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं आप कर सकते। लेकिन यह है कि वहाँ पे लीगल होने के लिए बहुत अच्छा मुल्क है और बहुत जल्दी आपको पेपर देता है और बहुत जल्दी पासपोर्ट देता है। तो यही मैं न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि इंशाल्लाह ताला वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है कि यूरोपीय यूनियन के जो बदहाल ऑलरेडी मुल्क थे ना, वहाँ पे माशी हालात ऑलरेडी ख़राब थे, कोरोना वायरस की वजह से मज़ीद ख़राब हुए हैं। अब वो उनकी हुकूमतें सोच रही हैं कि हमने पैसे किस तरह इकट्ठे करने हैं, और ये हमेशा से अच्छा टारगेट रहा है इमिग्रेशन। उससे क्या फ़ायदा होता है, इनको 2-3 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, इनके लोग लीगल हो जाते हैं, ये लीगल करने के बाद में कुछ फ़ीस रख के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। नंबर 2, बाद में जो लोग लीगल हो जाते हैं उनका टैक्स आना शुरू हो जाता है। टैक्स से मुराद कि उनके जब वो काम करेंगे तो उस पे आपको ये गवर्नमेंट, उनका मालिक या ख़ुद वो टैक्स पे करेंगे, जिस तरह इटली में या दूसरी कंट्रीज या स्पेन में है। तो तीसरी बात यह है कि वो लोग आपकी इकॉनमी में इंटर हो के काम करते हैं मुल्क के लिए और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने में मदद देते हैं। तो इस वजह से मुल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं इमिग्रेशन का, इसको रेगुलेट करने का लोगों को, इनको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो ये मैं न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। जो लोग ख़ास तौर पे स्पेन में इस इंतज़ार में बैठे थे कि 8 मार्च का जो कानून है इटली का वो नरम हो या दूसरी शराइत नरम हो, कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स थे या दूसरे मसले मसाइल थे, सफ़र के थे कि पहले फ्रांस इंटर होना फिर उधर पकड़े ना जाएंगे, वो उनके लिए ये एक बेहतरीन ख़बर है। और पुर्तगाल में जाना स्पेन से काफ़ी ईजी है। तो इस वजह से आप अगर पुर्तगाल में जा के लेना चाहें तो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो मेरा ख़्याल है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं पुर्तगाल के, क्योंकि इनकी अगर लास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो ये उसके मुताबिक यही है कि ये इमिग्रेशन काफ़ी जल्दी ओपन कर देते हैं और वहाँ पे लोग रेगुलेट होते रहते हैं। तो आप लोगों को यही करना चाहिए कि अगर आप लोगों के
ان مسئلے مسائل کی وجہ سے ہے کہ آپ اٹلی نہیں جا سکتے یا آپ کا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ پورا نہیں اترتے، تو تھوڑا سا ویٹ کریں، پرتگال کیا کہتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، وہ ڈیٹ کیا دیں گے۔ تو جو میرا خیال ہے، پرتگال نے ہمیشہ جب امیگریشن اوپن کیا تو اس نے یہی کہا ہے کہ جی جتنے ہیں وہ ڈیٹ وغیرہ نہیں دیتے، جتنے اس ملک کی انٹری میں ہیں وہ لیگل کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ وہ رکھتے ہیں کہ یورپی یونین میں لیگل انٹری لے آئیں، وہ کب کی ہے یہ میٹر نہیں کرتی۔ تو اس طرح کی جو پروسیس ہیں، اللہ کرے یہ بھی نہ ہو کرونا کی وجہ سے وہ سب کو کر دیں۔ تو یہ تو اب دوستوں کرتا ہے کہ وہ اب کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ الرٹ رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جیسی نئی سے نئی نیوز آئے گی میں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ پوسٹ کروں گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔